हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो लाया हूँ मैं आपके लिए वो इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपी बोर्ड के क्लास 10th के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि क्लास 10th में जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और उसमें आपको OMR में क्वेश्चंस को कैसे फिल करना है, ठीक है। तो उसी आधार पर ये क्वेश्चंस को बनाए गए हैं, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। आपकी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है, द नंबर डॉट डॉट स्टूडेंट्स डॉट डॉट द क्लास डॉट डॉट बीन डबल्ड, फाइंड द प्रॉपर ऑप्शन। देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर में ऑफ एट हैज़, ऑप्शन नंबर बी में ऑफ इन हैव, ऑप्शन नंबर सी में ऑफ इन हैज़, या ऑप्शन नंबर डी में ऑफ एट हैव। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका पहला नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा प्यारे बच्चों सी, राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज़ बीन डबल्ड, फाइंड द प्रॉपर वर्ड। तो देखो यहाँ पे ना नंबर के बाद में ऑफ आएगा, स्टूडेंट्स के बाद में इन आएगा और लास्ट में क्लास के बाद हैज़ आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वन ऑफ द सेंटेंसेज इज़ ग्रामेटिकल रॉन्ग। यानी कि एक सेंटेंसेस जो है ना वो ग्रामेटिकल रॉन्ग है, उसको फाइंड करना है। इफ़ यू प्ले हेयर तो ही विल प्ले विद यू। यदि अगर आप यहाँ पर खेलेंगे तो ठीक है, तो ये सेंटेंस तो आपका ठीक है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। क्वेश्चन नंबर सी, although you are rich yet you are dishonest, सुहेल नोज हाउ टू प्ले हॉकी। ओके, तो यहाँ पे जो आपका जो एरर बनेगा वो हो जाएगा आपका ही इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स की जगह ना ही इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो ये जो फाइंड है ना, फाउंड है, ये फाउंड ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द वर्ड इज़ रॉन्ग इन द सेंटेंस एज ग्रामेटिकल, ठीक है। यानी कि वन ऑफ द वर्ड इज़ रॉन्ग, इनमें से एक शब्द गलत है इन द सेंटेंस वाक्य में एज ए ग्रामेटिकल तरीके से। वन शुड कीप हिज वर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए वन, ऑप्शन नंबर बी कीप, ऑप्शन नंबर सी हिज एंड ऑप्शन नंबर डी वर्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो हिज की जगह ना ये गलत है आपका, यानी वन के साथ में जो प्रोनाउन आएगा वो वंस आएगा। तो यहाँ पे जो हिज है ना वो हिज रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, अशफाक उल्ला खान वाज डॉट डॉट व्हेन ही वाज क्वाइट यंग, फिल इन द ब्लैंक, हैंग, हैंग्ड, हंग या हंग्ड। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है उसका जो प्रॉपर वर्ड बनेगा, यानी पैसिव वॉइस सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में हैंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैंग्ड। तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा, हैंग्ड इज द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, he has been ill for the last 3 days, it is dot dot। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड ऑप्शन नंबर डी पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है क्वेश्चन, क्योंकि हैज़ बी के साथ वी की थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ देम इज मिसमैच्ड, यानी इनमें से एक मिसमैच्ड है प्रीपोजिशन के आधार पर। फाइंड योर आंसर, अब वही आपका आंसर होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद में प्रीपोजिशन ऑन आता है, ऑप्शन नंबर बी फाउंड के बाद में ऑफ आता है, ऑप्शन नंबर सी लिव के बाद में इन आता है, ऑप्शन नंबर डी हु के बाद टू आता है, जबकि हाउ के बाद टू आता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका 6 का डी, यानी हु के बाद टू नहीं आता बल्कि हाउ के बाद टू आता है। क्वेश्चन नंबर 7, ईच ऑफ अस हैज़ फिनिश्ड योर वर्क, नो एरर, फाइंड द एरर पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। ईच ऑफ अस हैज़ फिनिश्ड योर वर्क या नो एरर। ईच ऑफ अस, ऑप्शन नंबर ए ईच ऑफ अस, ऑप्शन नंबर बी हैज़ फिनिश्ड, ऑप्शन नंबर सी योर वर्क या ऑप्शन नंबर डी नो एरर। यहाँ पर ईच ऑफ अस का से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर ईच है,
तो योर की जगह हिज का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव साउंडली स्लेप्ट, कीप द वर्ड्स इन द मीनिंगफुल ऑर्डर इन द सेंटेंस। स्लेप्ट, वी, साउंडली या हैव। ओके तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना। तो वी हैव स्लेप्ट साउंडली, तो वी हैव स्लेप्ट साउंडली, तो यहाँ पर जो राइट पेयर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर आपका जो डी बनेगा वो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि वी हैव स्लेप्ट साउंडली। क्वेश्चन नंबर 9, द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन दिस विलेज इज़ वेरी पुअर, वन ऑफ देम इज़ नॉट नाउन, यानी इनमें से एक नाउन नहीं है, कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर ए कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी पीपल, ऑप्शन नंबर सी विलेज एंड ऑप्शन नंबर डी पुअर। जनरली कंडीशन भी नाउन है, पीपल भी नाउन है और विलेज भी नाउन है, जबकि पुअर एडजेक्टिव है ना, तो ये नहीं बनेगा है ना। ओनली डी इज रॉन्ग एंड ए बी सी आर करेक्ट। देम इज नॉट नाउन, अगर मैं यहाँ से नॉट को हटा देता हूँ तो डी इज गलत हो जाएगा और जबकि ये सही हो जाएंगे। ओनली सी इज, ओनली बी इज रॉन्ग, ओनली ए इज़ रॉन्ग यहाँ पे नहीं बनेगा। देखो जनरली यहाँ पे क्या करना होगा हमें, यहाँ पे ना यहाँ से जो वन ऑफ देम इज़ नॉट नाउन, तो यहाँ से मैं इसको इरर कर देता हूँ, नॉट को हटा देता हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो वन ऑफ देम इज़ नाउन बनेगा, तो कौन सा वाला पेयर आ जाएगा? वो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए बी और सी तीनों नाउन है, जबकि डी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो आपका बी हो जाएगा, क्योंकि पुअर एडजेक्टिव है जबकि ये नाउन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, योर पेन इज़ बेटर देन माइन, सेलेक्ट द प्रॉपर डिग्री, यानी कि यहाँ पे ना एक प्रॉपर डिग्री को फाइंड करना है। तो प्रॉपर डिग्री आपने एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, न्यू लाइट क्लास 10th में। तो नन ऑफ देम सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव है या पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे जो है ना ये बेटर के बाद में देन आ रहा है ना, तो यहाँ पे ना कंपैरेटिव फॉर्म की तरफ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस एज ए ग्रामेटिकल। यहाँ पे ये भी आपका ना नाउन से रिलेटेड चैप्टर है, आपको न्यू लाइट में मिलेगा क्लास 10th की, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा आपको ही इज़ एन एम पी, ये तो ठीक है। डू नॉट मेक ए नॉइज़ होना चाहिए था, एन आ रहा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट होना चाहिए था, और ही इज़ टैलर देन शी होना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे देन गलत हो रहा है, और यहाँ पे ना ए आना चाहिए था और यहाँ पे इन आना चाहिए था, जबकि सेंटेंस आपका पहला वाला ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ डैश हु डिड दिस इन द गिवन सेंटेंस, वन ऑप्शन कैन नॉट बी यूज्ड, फिल इन द ब्लैंक। दे आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस है, आई भी आ जाएगा और सब्जेक्टिव केस है, यू भी आ जाएगा, जबकि अस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अस एक ऑब्जेक्टिव केस है, ये नहीं आएगा। इन द सेंटेंस वन ऑप्शन कैन नॉट बी यूज्ड, तो वो बारे का सी नहीं आएगा। जस्टिस एज वेल एज मर्सी डिमांड्स इट, फाइंड द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। देखो जनरली क्या है ना कि जस्टिस एज वेल एज से शुरू में आ रहा है, तो एज वेल एज क्या है, एक कंजक्शन है, मर्सी एक नाउन है, डिमांड्स भी नाउन है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा एज ए सब्जेक्ट के रूप में जस्टिस, ठीक है। जस्टिस आपका प्रॉपर वर्ड होगा। Percentage of failure of the board examination this year is small. Find the error part. Percentage of failure of the board examination is small. Failure of is the proper answer बनेगा, यहाँ पर एक error बनेगा। The percentage of failure, ठीक है, इन द बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, ना कि ऑफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, शी हैड गॉन बिफोर ही केम, इट इज़ सेंटेंस, ये कैसा सेंटेंस है?
सिंपल, कम्प्लेक्स या कंपाउंड या नन ऑफ देम। तो ये भी आपको ना एक तरीके से आपको मिलेगा कहाँ पे, न्यू लाइट में, क्लास 10th की न्यू लाइट में मिल जाएगा आपको। वहाँ पे सेंटेंसेस के प्रकार दे रखे हैं, सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स या कंपाउंड। तो शी हैड गॉन बिफोर ही केम। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपका कम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे बिफोर लेकर के आ रहा है। मेरे साथ एक बार क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज़ बीन डबल्ड, फाइंड द प्रॉपर ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका आंसर। वन ऑफ द सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकल रॉन्ग। तो यहाँ पे ही इज़ फाउंड ऑफ, फाउंड होना चाहिए था, फाउंड नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे। वन ऑफ द वर्ड इज रॉन्ग इन द सेंटेंस एज ग्रामेटिकल, वन शुड कीप वंस वर्ड होना चाहिए था। तो यहाँ पे थर्ड का ना एक तरह से ए ऑप्शन बनेगा, वंस वर्ड। अशफाक उल्ला खान वाज व्हेन ही वाज क्वाइट यंग। तो यहाँ पे 4 का भी हो जाएगा, हैंग्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ही हैज़ बीन इल फॉर द लास्ट 3 days, इट इज़, ठीक है। हैज़ बीन इल है फॉर द लास्ट 3 days के लिए, इट इज़ कैसा सेंटेंस है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज़ के साथ बीन आ रहा है, फॉर द लास्ट, ठीक है। 5 का ए। वन ऑफ देम इज मिसमैच्ड, फाइंड योर आंसर होगा। देखो कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद ऑन आता है, फाउंड के बाद ऑफ आता है, जबकि लिव के बाद इन आता है, हाउ के बाद टू आता है, हु के बाद नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका। ईच ऑफ अस फिनिश्ड योर वर्क, नो एरर, फाइंड द एरर पार्ट इन द सेंटेंस, गिवन सेंटेंस। ईच ऑफ अस हैज़ फिनिश्ड योर वर्क या नो एरर। तो यहाँ पे ना आपका ऑप्शन हो जाएगा योर वर्क, ठीक है। योर वर्क आपका गलत होगा, यहाँ पे हीज वर्क आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 7 का सी। वी हैव साउंडली स्लेप्ट का ऑप्शन बनेगा वी हैव स्लेप्ट साउंडली, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका बनेगा वी हैव स्लेप्ट साउंडली। द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन दिस विलेज इज़ वेरी पुअर, वन ऑफ देम इज़ नॉट नाउन। देखो इनमें से एक नाउन नहीं है, यानी कि नाउन है कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। थोड़ी टाइपिंग एरर है यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 में योर पेन इज़ बेटर देन माइन, सेलेक्ट द प्रॉपर डिग्री। तो यहाँ पे प्रॉपर डिग्री कंपैरेटिव फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस एज ग्रामेटिकल। तो ही इज़ एन MP, बिल्कुल ठीक है, बाकी के तीनों सेंटेंस गलत हैं। इट इज़ डॉट डॉट हु डिड दिस, इन द गिवन सेंटेंस वन ऑप्शन कैन नॉट बी यूज्ड। तो यहाँ पे ना अस का यूज़ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि सब्जेक्टिव केस आएगा तो दे, आई और यू आएंगे तीनों। जस्टिस एज वेल एज मर्सी डिमांड्स इट, फाइंड द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। तो जस्टिस यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि एज वेल एक कंजक्शन के साथ जुड़ रहा है। द परसेंटेज ऑफ फेलर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन दिस ईयर इज स्मॉल। तो यहाँ पे बी, फेलर के बाद प्रीपोजिशन इन का यूज़ होगा। शी हैड गॉन बिफोर ही केम, इट इज़ कैसा सेंटेंस है, एक तरह से कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, एक तरह से कम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई होप ये मेरी वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर ये मेरी वीडियोस अच्छे से समझ आई है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 10th की ग्रामर और लिटरेचर के प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप सारे क्वेश्चंस देखें, और ये सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को रिवाइज़ करके जाएं। आपके एग्ज़ाम में यहीं से पेपर आएगा और बहुत क्वेश्चंस आपके फंसेंगे वहाँ से, ठीक है। और ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर चाहते हो कि हम आपको वीडियोस दें तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर सेंड करें, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स।